नमस्कार बच्चों। चलिए आज क्लास 10th विषय हिंदी काव्यखंड का जो दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसका वर्णन हम पिछले वीडियो में सुन रहे थे। चलिए उसका आगे अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में आपने सुना था कि धनुष टूट जाने पर परशुराम जी कितना क्रोध करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, और फिर लक्ष्मण जी उनको क्या कहते हैं। काफ़ी कुछ वार्तालाप आपने लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का सुन लिया था पिछले वीडियो में, कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि हमारे परिवार में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गायों पर गुस्सा नहीं दिखाई जाती। अरे महामुनि, आपका तो एक एक वचन भी करोड़ों वज्र के समान कठोर है, फिर बेकार में आप धनुष बाण और फरसे को धारण किए हुए हो। ठीक है ना। तो ये काफ़ी कुछ वर्णन उन्होंने कहा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या क्या वर्णन हुआ। अब आगे क्या होता है, जब लक्ष्मण जी ने काफ़ी कुछ परशुराम जी को कह लिया तो उनकी गुस्सा और तेज हो गई और आपा चढ़ाया उनका। तो क्या कहते हैं परशुराम जी, अब विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी कह रहे हैं। कहते हैं कि कौशिक, परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद ये ही बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। कौशिक, अब कौशिक किसको कहा गया है? ये कौशिक पर्यायवाची है विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी के लिए ये कौशिक शब्द कहा गया है। तो कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु, सुनो, मंद यही बालक, ये मंद बुद्धि का बालक है, ये बालक मंद बुद्धि वाला है। और कुटिल, कुटिल है ये बच्चा। कैसा है? लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि ये कुटिल है, काल बस, और लगता है काल माने होता है मौत, ये मौत के वश में होने वाला है। और निज कुल घालक, और अपने परिवार का भी नाश कराने वाला है। तो ये कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, बड़ा ही मंदबुद्धि है, बड़ा ही कुबुद्धि है, यह कुटिल है और काल के वश होकर के अपने कुल का, अपने परिवार का घातक बन रहा है। आगे आगे लिखा है भानुवंश, भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश, अब भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। भानु कहा गया है सूर्य को। भानुवंश राकेश कलंकु, राकेश माने होता है चंद्रमा और कलंक माने कलंक, यानी कि भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्र का क्या है? कलंक है ये लक्ष्मण। सूर्यवंश, सूर्यवंश का कितना नाम रहा है कि नहीं। तो यह सूर्य वंश रूपी चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। अब निपट माने क्या होता है? उद्दंड, यानी कि यह बालक कैसा है? उद्दंड है। निरंकुश, बिना अंकुश के है, किसी का भी इस पर अंकुश नहीं है। कितना बोल रहा है ये। अबुध, बुद्धिहीन, यानी कि मूर्ख है। असंकु, और निडर है, यानी कि यह जो लड़का लक्ष्मण है, यह बालक, यह निपट बिल्कुल उद्दंड है, बिना अंकुश का है, मूर्ख है और निडर है। और सुनिए, काल कवलु होई छन माही। काल कवलु, काल माने होती है मौत, कवलु माने होता है ग्रास या कौर जिसको कहते हैं, है कि नहीं। यानी कि काल का ग्रास बनने वाला है। हो ही माने हो जाएगा, क्षण माही, क्षण भर में, ये क्षण भर में मौत का ग्रास बनने वाला है। ये जो लक्ष्मण है ना, ये क्षण भर में मौत का ग्रास बनने वाला है, मौत का ग्रास बन जाएगा, यानी कि ये मौत को प्राप्त हो जाएगा। कहों पुकारी खोरी मोही नाही, कहों पुकारी, मैं पुकार करके सभी को कह रहा हूं कि खोरी मोही नाही, खोरी माने होता है दोष, मोही नाही, मुझे कोई दोष ना दे। मैं सबको पुकार पुकार करके कह रहा हूं, बार बार ये बात कह रहा हूं कि बाद में कोई मुझे दोष ना दे, क्योंकि ये क्षण भर में, क्षण मात्र में मौत का ग्रास बनने वाला है। जब इतना परशुराम जी ने कह लिया तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सी हंसी आ गई, लक्ष्मण जी को थोड़ी हंसी आ गई। तो हंस करके लक्ष्मण जी अब क्या कहते हैं, सुनिए आप। लखन कहेऊ
ठीक है कि नहीं? यानी कि क्या कहते हैं, तुम हटकाओ। अभी परशुराम जी फिर कह रहे हैं विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कि तुम हटकाओ जो चहऊ उबारा। तुम हटकाओ, तुम हटकाओ माने मना कर लो, तुम मना कर लो। जो चहऊ उबारा, चहऊ माने चाहते हो, उबारा माने इसको बचाना चाहते हो। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, हे विश्वामित्र, अगर तुम इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो इसको हटा लो मेरे सामने से, इसको मना कर लो। ठीक, और क्या करो, कही प्रताप बलु रोष हमारा। इसके सामने यानी इससे कही प्रताप, मेरे प्रताप का वर्णन करो, बलु मेरे बल का वर्णन करो, रोष और हमारी गुस्सा का, कि ये परशुराम जी कितने गुस्से वाले हैं, हमारे गुस्सा का, हमारे प्रताप का और हमारे बल का वर्णन इसके सामने करो। और अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो हमारे सामने से इसको हटा लो। जब इतना लक्ष्मण जी ने सुना तो उनसे रहा नहीं गया, तो हंस करके लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन माने लक्ष्मण, कहेऊ माने कहते हैं, मुनि माने हे मुनिराज, सुजस माने यश, तुम्हारा माने आपका। हे मुनिराज, लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके यश को, आपके प्रताप को, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। तुम्हें माने तुमको, अछत माने होता है छोड़ करके, तुम्हें छोड़ करके, बरने पारा, बरने माने वर्णन कर सकता है, आपके बल का, आपके शील का, आपके प्रताप का, आपकी गुस्सा का। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके यश का वर्णन आपसे अच्छा आपको छोड़ करके और कौन कर सकता है। यानी कि जितना अच्छा वर्णन आप अपना कर सकते हैं, आपको छोड़ करके इतना अच्छा वर्णन आपके यश का और कोई नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? अपने मुंह तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहु बरने। अपने मुंह, आपने अभी अपने मुंह से आपन करनी, अपने कार्यों को, अपने कर्मों को, आपने अपने मुंह से अपनी करनी को, अपने कार्यों को, बार अनेक भांति बहु बरनी, बार अनेक, अनेकों बार, भांति बहु बरनी, यानी कि अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से, बरनी माने वर्णन कर डाला है आपने स्वयं अपने मुंह से। ठीक है कि नहीं? अपने कार्यों का वर्णन अभी बहुत बार कर डाला है, अनेकों बार आपने अपने कार्यों का वर्णन कर दिया है। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, नहीं संतोष, अगर संतोष अभी आपको ना हुआ हो, इतना कुछ तो आपने वर्णन कर लिया, लेकिन इतने पर भी अगर आपको संतोष ना हुआ हो तो पुनि कछु कहऊ। पुनि माने होता है दोबारा, कछु माने कुछ, कहऊ माने कह डालो। अगर इतने में भी आपको संतोष ना हुआ हो तो दोबारा कुछ कह डालो, दोबारा भी कुछ कहो और भी कुछ कह डालो। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो जनि ऋष रोक दुसह दुख सहेहु। जनि ऋष, ऋष माने होती है गुस्सा, रोक माने रोक करके, दुसह दुख सहेहु, दुसह माने होता है असहनीय, असहनीय, दुख माने दुख, वेदना, सहेहु माने सहन करना पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी कुछ अगर आपको और संतोष ना हुआ हो तो अपने कार्यों का दोबारा कुछ वर्णन कर डालो। क्योंकि अंदर अगर गुस्सा रोके रहोगे, अंदर गुस्सा रोके रहोगे तो असहनीय दुख सहन करना पड़ेगा आपको, आपको असहनीय दुख सहना पड़ेगा। इसलिए गुस्सा को मत रोको, अगर कुछ और कुछ कहना है तो कह डालो। वीरवृत्ति तुम धीर अछोभा, वीरवृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि धीर वृत्ति, वीर वृत्ति, तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, धीर तुम धैर्य को धारण करने वाले हो। आप वीर हैं, आप धैर्य को धारण करने हैं, अछोभ आप गुस्सा ना करने वाले हैं, क्योंकि आप तो महात्मा हैं, वो संत महात्मा गुस्सा नहीं करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप वीर हैं, आप धैर्य को धारण करने वाले हैं और आप गुस्सा नहीं करने वाले हैं, आपको गुस्सा नहीं करनी चाहिए। इसलिए गाली देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं लग रहे, गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे, आपको गाली नहीं देना चाहिए। ये लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से। और क्या कहते हैं, सूर समर करनी करही, कहीं ना जब जनावही आप। सूर समर, सूर माने होते हैं योद्धा, जो वीर योद्धा होते हैं। समर, समर माने युद्ध के मैदान में,
करनी करही, यानी कि जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध करके अपने कार्यों का प्रताप बताते हैं सबको। कहीं ना जनावही आप, सिर्फ अपने मुख से वर्णन करके अपने प्रताप को नहीं बखारते। जो वीर पुरुष होते हैं, ठीक है कि नहीं, जो वीर होते हैं वो अपने प्रताप का वर्णन सिर्फ मुख से नहीं करते, युद्ध करके अपना पौरुष दिखाते हैं सबके सामने। तो ये कहते हैं सूर समर करनी करही, कहीं ना जनावही आप, यानी कि शूरवीर जो होते हैं युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता के कार्य अपना परिचय देते हैं, सूरवीरता के कार्यों के द्वारा ही अपना परिचय देते हैं। कहकर अपने को नहीं जताते कि हम इतने वीर हैं, हम इतनी शक्तिशाली हैं, वो तो युद्ध करके अपने पौरुष का प्रदर्शन करते हैं। आगे क्या कह रहे, विद्यमान रण पाई रिपु, कायरि कथहि प्रताप। विद्यमान, विद्यमान माने सामने उपस्थित है, विद्यमान है, सामने उपस्थित है। रण युद्ध, युद्ध का मैदान आपके सामने है। पाई युद्ध का मैदान सामने प्राप्त करके, रिपु, रिपु माने शत्रु, और शत्रु को प्राप्त करके, कायर, जो कायर पुरुष होते हैं, कथहि प्रताप, कायर पुरुष ही अपने प्रताप का बखान करते हैं। सामने युद्ध का मैदान देख करके, सामने अपने दुश्मन को देख करके अपने प्रताप का वर्णन तो सिर्फ कायर पुरुष ही करते हैं, जो युद्ध न करके सिर्फ अपना बखान करते रहे। तो ये लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है ना, कि युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देख करके भी, युद्ध की भूमि में अपने सामने शत्रु को देख करके भी कायर पुरुष ही होते हैं जो अपने प्रताप की डींग हाँकते रहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। जब इतनी बात सुनी तो और गुस्सा चढ़ाई परशुराम जी को। तो अभी लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए, और कुछ बोलते हैं। अभी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी से कि तुम तो काल हाँक जन उलावा, तुम तो यानी कि आप तो काल, काल माने मौत, हाँक रहे हो जन उलावा मेरे लिए, आप तो मेरे लिए मौत बुला रहे हो बार बार। आप तो जैसे बार बार आवाज लगा करके काल को यानी कि मौत को मेरे लिए बुला रहे हो। ठीक, जब इतना लक्ष्मण जी ने कहा तो परशुराम जी अब क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत माने सुन करके, लखन के लक्ष्मण जी के वचनों को, कठोरा माने कठोर, लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर वचनों को सुन करके परशु सुधारी, परशु माने होता है फरसा, सुधार माने सुधार लिया, धरे और धारण कर लिया, कर माने होता है हाथ, घोरा माने भयंकर। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को हाथ में धारण कर लिया, हाथ में पकड़ लिया। और क्या कहते हैं परशुराम जी, अब जनि देई दोष मोहि लागू, अब जनि देई दोष मोहि लागू, यानी कि अब जनि, अब कोई भी लोग, दोष मोहि लोगू, कोई भी लोग मुझे दोष न दें, अब कोई भी व्यक्ति मुझको दोष न दें। क्यों? क्योंकि कटुवादी, ये कटु बोलने वाला, ये तीखा बोलने वाला बालक, जो बालक है ना ये लक्ष्मण, तीखा बोलने वाला, बध जोगु, बध के योग्य है। यह तीखा बोलने वाला, ये कड़वा बोलने वाला, ये कटु बोलने वाला जो बालक लक्ष्मण है, ये बध करने के योग्य ही है, इसका बध ही हो जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं। इसलिए अब कोई भी लोग मुझे दोष न दे बाद में। क्योंकि आगे लिखते हैं तुलसीदास जी कि बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, बाल बिलोकी, बच्चा देख करके कि बालक बोल रहा है, बच्चा समझ करके बहुत मैं बाँचा, बाँचा माने बचाया, मैं माने मैंने, इसको बच्चा जान करके मैंने बहुत बार बचाया, बहुत बार छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं। लेकिन अब यही मरनिहार भा साँचा, अब ये मरने वाला है, भा साँचा, साँचा माने ये सच है, अब ये सच है कि ये बालक मरने ही वाला है। अभी तक तो मैंने ये सोचा कि कोई बालक बोल रहा है, इसलिए बच्चा देख करके, बच्चा जान करके अनेकों बार मैंने इसको छोड़ दिया, बचा दिया, लेकिन अब ये सच है कि ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, जब परशुराम जी इतना बोल चुके लक्ष्मण जी के लिए, तो अब विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी से
क्या लिखा है? कौशिक कहा। अब कौशिक भी किसके लिए कहा गया? विश्वामित्र जी के लिए। देखिए, ये भी विश्वामित्र जी का ही एक पर्यायवाची शब्द है कौशिक, याद करते जाइए। लिखा है कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक कहा यानी कि विश्वामित्र जी अब कहते हैं कि क्षमी अपराधु, इसके अपराधों को हे मुनिराज आप क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा क्षमी अपराधु यानी कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस बालक के अपराध को आप क्षमा कर दें। क्यों? क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु। बाल माने बच्चों के, दोष माने बुराइयों को, उनकी कमियों को, गुण माने उनके गुणों को, गण ही माने गिनते हैं, ना माने नहीं, साधु माने सज्जन लोग। जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते, गुण और दोष पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए परशुराम विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिराज, इस बच्चे के अपराध को आप क्षमा कर दो। तो परशुराम जी क्या कहते हैं? खर कुठार मैं अकुरन क्रोही। खर कुठार यानी मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोलते हैं तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। परशुराम जी क्या बोलते हैं? खर माने होता है तीखी धार वाला, कुठार माने फरसा, ठीक है कि नहीं? तीखी धार के कुठार यानी कि तीखी धार वाले इस फरसे को लिए जो बैठे हैं ये लक्ष्मण परशुराम जी। अकुरन माने होती है दया रहित, जिसको कोई भी दया ना हो, कोही और भयंकर क्रोधी व्यक्ति जो मैं परशुराम हूं। परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार वाले इस फरसे को धारण करने वाले, दया रहित और अत्यंत क्रोधी परशुराम के सामने ये बालक कितना बोल रहा है? आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे ये बालक कैसा है? अपराधी है, अपराध पे अपराध करता जा रहा है और गुरु से द्रोह कर रहा है, ठीक है कि नहीं? इतना जब परशुराम जी ने कहा तो फिर और कहते हैं आगे कि उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे। ये बार बार मेरी बातों का उत्तर दे रहा है, इसलिए उत्तर देते हुए भी छोड़ो बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। ये बार बार उत्तर दे रहा है, जबान लगा रहा है, मुझसे जबान लड़ाता है, इसलिए उत्तर देते हुए भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। क्यों? केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक भी यहां पर किसको कहा गया? विश्वामित्र जी के लिए। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील के कारण, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, सील माने प्रेम भी कह सकते हैं, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके प्रेम के कारण ही मैं इस बालक को, जो कि बराबर निरंतर जबान लड़ा रहा है, उत्तर दे रहा है, बिना मारे छोड़ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण। नाता एही काटी कुठार कठोरे। नाता माने नहीं तो एही माने इसको, काट डालता, कुठार कठोरे, इस भयंकर फरसे से, इस कठोर भयंकर फरसे से मैं इसको काट डालता। और गुरही उरिन होते श्रम थोड़े। गुरही माने गुरु के, उरिन माने उऋण हो जाता, सारा ऋण मेरा चुक जाता, होते हो जाता। श्रम माने थोड़ा परिश्रम करने पर, थोड़े माने थोड़ा। नहीं तो मैं इस बालक को इस कठोर फरसे से काट डालता और थोड़ा परिश्रम करने पर ही गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाता। ऐसा कहा। जब इतनी बात परशुराम जी की विश्वामित्र जी ने सुनी तो उनको अंदर अंदर हंसी आ गई। विश्वामित्र जी को थोड़ा सी हंसी आ गई। आगे क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि गाधिसु सु कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। गाधिसु भी यहां पर किसको कहा गया? विश्वामित्र जी के लिए। याद करते जाइए, विश्वामित्र जी के देखिए कितने नाम आ गए, एक कौशिक आया, एक ये गाधिसु आया, ठीक है ना? तो ये सब विश्वामित्र जी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। गाधिसु नु कहे हृदय हंसी। गाधिसु यानी कि विश्वामित्र जी कह करके हृदय में, हंसी माने हंसते हैं, यानी अपने मन में ही हंसते हैं विश्वामित्र जी। और क्या मन में सोचते जाते हैं, हंसते जाते हैं? मुनि ही, कि इन मुनि को, यानी कि परशुराम जी को
हरी हरे सूज, चारों तरफ सिर्फ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। परशुराम जी को चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। सब कुछ साधारण व्यक्ति ही ये समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? यानी कि विश्वामित्र जी अपने मन में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि को चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई देता है, हरा हरा ही सूझ रहा है, सब कुछ साधारण व्यक्ति ही ये समझ रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? अयमय खाड़, अय अय जैसे बन, अय माने होता है लोहा, आयरन से बना हुआ है ये सब। अय आयरन यानी कि लोहा, अयमय खाड़ ऐसे युक्त, यानी कि लोहे से बनी हुई खाड़। खाड़ माने होती है शक्कर, जो खाने वाली शक्कर होती है ना, उसको अपनी भाषा में हम लोग खाड़ भी कहते हैं। तो अयमय खाड़, ये जो लक्ष्मण रूपी शक्कर है ना, ये लोहे से बनी हुई शक्कर है, साधारण शक्कर नहीं है ना। अयमय खाड़ ना ऊखमय, ऊख ऊख किसको कहते हैं? गन्ने को। यह गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है ये लक्ष्मण, ये लोहे से बनी हुई शक्कर है। अजहू न बूझ अबूझ, तब भी ये जान नहीं पा रहे हैं। बूझ अबूझ ये नहीं जान पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? यानी कि कहने का आशय विश्वामित्र जी का यह है कि जो ये लक्ष्मण वार्तालाप कर रहा है परशुराम जी से, इसको ये साधारण बालक समझ रहे हैं। अरे ये कैसी गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है कि उसको शक्कर को, गन्ने से बनी हुई शक्कर को हम लोग मुंह में डाल लेते हैं तो वो घुल जाती है। अरे ये लोहे से बनी हुई शक्कर है, अगर मुंह में डालेंगे तो दांत ही ये तोड़ देगा, ठीक है कि नहीं? तो खेद है कि मुनि अभी भी इनको नहीं समझ पा रहे हैं। अजहू बूझ न बूझ, इसके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया होगा कि ये लोहे से बनी हुई खाड़ है, ये ईख की खाड़ नहीं है, ईख से बनी हुई शक्कर नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। फिर भी खेद है, दुख है कि मुनि अभी भी ना समझ है, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अब आगे की चौपाई में, जब इतना कुछ परशुराम जी ने कह लिया तो लक्ष्मण जी को फिर सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने उनकी बातें सुनकर के फिर कुछ उत्तर देना शुरू कर दिया। वो क्या लिखते हैं लक्ष्मण जी? लखन कहे मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन कहे, यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि, हे मुनिराज, शील तुम्हारा, आपके शील को, आपके चरित्र को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, विदित माने जानता है, संसार माने संसार, सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील को कौन नहीं जानता? कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। आपके शील को कौन नहीं जानता? यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, सारा संसार इस बात को जानता है कि माता तिह उरेन भय नीके, माता तिह उरेन भय नीके, माता माने माता के, उरण माने उरण हो गए, अच्छी तरह से, नीक माने अच्छी तरह से। लेकिन आगे लिखते हैं कि गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, गुरु ऋण अभी चढ़ा हुआ है, यही सोच आपके मन में है कि गुरु का ऋण नहीं चुका पाए, माता के ऋण को तो चुका दिया। तो यही कह रहे हैं कि माता तिहि उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, यानी कि आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, माता तिहि उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसकी सोच ने आपके मन को व्याकुल कर रखा है, व्याकुल कर दिया है कि गुरु का ऋण नहीं चुका पाए। इससे आपका मन लगता है कि बेचैन हो उठा है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और वो बढ़ रहा है, गुरु का ऋण आप चुका नहीं पाए और वो निरंतर बढ़ रहा है। जैसे हम किसी का ऋण ले लें तो उसका ब्याज बढ़ता है, तो लगता है कि गुरु का ऋण नहीं चुका पा रहे, लगातार उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है, तो इससे आपका मन बेचैन हो उठा है। तो वो ब्याज चुकाने के लिए, गुरु का ऋण उतारने के लिए आपने क्या किया? सुनिए, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। सो लगता है कि वो ऋण उतारने के लिए उस ऋण को आप हमारे माथे ही चढ़ा दिया है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा है, हमसे ही वो ऋण चुकना है आपका, गुरु का ऋण। तो एक बात सुनिए, अब लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। अब गुरु का ऋण लिए हुए तो आपको बहुत दिन हो गए, गुरु ऋण गए, है कि नहीं? दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़, यानी कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तो ब्याज भी आपका काफी हो गया होगा। जैसे किसी का हम ऋण लेते हैं
तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है। तो बहुत दिन हो गए अब, तो आपका ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो ऐसा करिए, अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब कोई व्यवहारिया माने गिनती करने वाले को, किसी व्यापारी को, अब जाकर के किसी व्यापारी को आप बुला लाइए। वो सही से गिनती करेगा कि कितना ऋण था, कितना ब्याज हो गया है, कितना ऋण हो गया है आपके ऊपर। अब आनिए व्यवहारिया बोली। अब किसी गिनती करने वाले को बुला लाइए, किसी व्यापारी को बुला लाइए। तो मैं क्या करूंगा जब आप व्यापारी को बुला लाएंगे? तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तुरंत मैं अपनी थैली खोल करके वो ऋण चुका दूंगा। तो लेकिन पहले आप बनिया को बुला लाइए, किसी गिनती करने वाले को, कि कितना ऋण है। अगर वो आ जाएगा, बता देगा कि इतना ऋण है, तो तुरंत मैं अपनी थैली खोल करके उस ऋण को चुकवा दूंगा। जब इतना लक्ष्मण जी ने कहा तो और तेज गुस्सा परशुराम जी को आ गई। तो क्या हुआ? सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। सुनि कटु वचन, सुनि माने सुन करके, कटु माने कठोर या कटु तीखे, वचन माने वचनों को, कुठार सुधारा, कुठार माने फरसा, सुधार माने संभाल करके पकड़ लिया। ऐसे कटु वचन लक्ष्मण के सुन करके, लक्ष्मण के ये तीखे वचनों को सुन करके परशुराम जी ने फिर अपना फरसा सुधार लिया, फरसा सुधार लिया। तो फिर क्या हुआ? जो जनक के दरबार में ये प्रजा बैठी थी, राजा महाराजा बैठे थे, जब उन्होंने अपने हाथ में फरसा ले लिया परशुराम जी ने, तो क्या कहते हैं? हाय हाय, सब सभा पुकारा। हाय हाय करते हुए सारी सभा चिल्लाने लगी, सारी सभा पुकारने लगी। ठीक। और क्या कहा? भृगुबर परशु दिखावही मोही। भृगुबर, फिर लक्ष्मण जी बोल रहे, फरसा उन्होंने हाथ में ले लिया, फिर भी लक्ष्मण जी रुके नहीं, निरंतर बोलते जा रहे। क्या कह रहे? भृगुवर, हे भृगुश्रेष्ठ, हे भृगु के वंशज, परशु, परशु माने फरसा, दिखावहु मोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। हे भृगुश्रेष्ठ, हे भृगु के वंशज, हे मुनिराज, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। लेकिन सुनो, विद्र विचारी बचो नृपद्रोही। विद्र माने ब्राह्मण, विचार माने विचार करके, ब्राह्मण जान करके, ब्राह्मण समझ करके, विद्र विचार, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके बचों, बचा रहा हूं, छोड़ रहा हूं। नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु परशुराम जी, मैं सिर्फ ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूं। मिले न कबहू शुभट रण गाढ़े। मिले न कबहू, मिले माने मिले हैं, ना माने नहीं, कबहू माने कभी, सुभट माने भयंकर महान, रण गाढ़े युद्ध के मैदान में। ठीक है कि नहीं? लगता है आपको कभी महान अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। अभी तक आपको अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, अच्छे योद्धाओं से आपने लड़ाई अभी तक नहीं की है। द्विज देवता, अब द्विज देवता किसको? द्विज माने होता है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देव, घर ही के बाढ़े। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप सिर्फ अपने घर में ही बड़े हैं, घर के ही बड़े हैं। ठीक है कि नहीं? घर में ही, घर में तो साधारण सा व्यक्ति भी शेर बन जाता है, तो लगता है आप घर के ही बड़े हैं। आपको युद्ध के मैदान में कभी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। जब इतना लक्ष्मण जी ने कह लिया, तो जो सभा बैठी थी, सभा को भी अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मण की ये बात अच्छी नहीं लगी। तो सब लोग क्या कहते हैं? अनुचित कही, सब लोग पुकारे। सारे सभा के लोग बैठे थे जो, वो क्या कह रहे हैं? अनुचित कही, कि ये लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं। सारे लोग पुकारने लगे कि अब ये अनुचित बोल रहे हैं। तो इतनी जब बात हो गई, तो रघुपति सैनहि लखनु निवारे। रघुपति माने भगवान श्री राम ने, सैनहि, शयन माने होता है, सैनहि माने इशारा करना, नेत्र का इशारा करना, आंखों से इशारा करना, इसको कहते हैं सैनहि। लखनु माने लक्ष्मण जी को, निवारे माने एक तरफ कर दिया। जब सभी लोग पुकारने लगे, सभा के लोग, कि ये लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने अपने नेत्रों का इशारा करते हुए लक्ष्मण को एक तरफ कर दिया, लक्ष्मण को हटा दिया सिर्फ नेत्रों के इशारे से। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि लखन उतर आहुति सरस। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें घी की, सारकेले की आहुतियां देते हैं, जब आहुति जाती है तो आग और प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि लखन उतर आहुति सरस। लखन माने लक्ष्मण का, उतर माने उत्तर, आहुति सरस
आहुति के समान हो रहा था। लक्ष्मण का प्रत्येक उत्तर आहुति के समान कार्य कर रहा था। काहे में? भृगुबर कोप कृशान, भृगुबर यानी कि भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के कोप माने गुस्सा रूपी, कृषाणु आग। कृषाणु क्या है? आग का पर्यायवाची है कृषाणु। कृषाणु आग को कहते हैं, है कि नहीं? यानी कि भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के गुस्से रूपी आग में लक्ष्मण का एक एक उत्तर आहुति के समान कार्य कर रहा था, उनकी गुस्सा को और ज्यादा तीव्र कर रहा था। तो आगे क्या लिखा? बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देख, बढ़त माने बढ़ते हुए, देख माने देख करके, जलसम पानी के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम ने जब देखा कि आग बढ़ रही है, परशुराम जी के गुस्से रूपी आग तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, तो उन्होंने अपने जल के समान शीतल वचन बोलना शुरू कर दिए। जैसे जल आग में डाले तो आग बुझा देता है, उसी प्रकार से जल के समान शीतल वचन बढ़ती हुई आग को देख करके भगवान श्री राम बोलना शुरू करते हैं, जिससे आग बुझ जाए। यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो ये टॉपिक था आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो संभवतः ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप निरंतर पूछते रहिए, संपर्क में बने रहिए। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।